नमस्कार दोस्तों, देखिए 7 जनवरी 2023 को आपका सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है CET की एग्ज़ाम, CET ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्ज़ाम हुई है 7 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में 150 क्वेश्चन इसमें आपको पूछे गए थे। उसकी कंप्लीट आंसर की के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जैसलमेर के बाठी राजवंश की कुलदेवी कौन सी है। जैसलमेर के बाठी राजवंश की कुलदेवी कौन सी है, तो स्वांगिया माता इसका आंसर होगा। मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो ये कौन थे, राव चंद्रसेन थे। इनको प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। राजस्थान की निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है तो गौरी माहेश्वरी इसका करेक्ट आंसर होगा। बेंगती गांव फलोदी कौन से लोक देवता का मुख्य स्थल है, देखिए ये हड़बू जी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जिला सुमेलित नहीं है, तो देखिए सोरसेन बारा में है, मनबारेटा भरतपुर में है, वन विहार धौलपुर, केसरबाग ये उदयपुर में नहीं है, ये असुमेलित है और यही इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 ये कब से प्रभावी हुआ, यानी राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2022 कब से लागू हुआ था, तो ये 18 दिसंबर 2019 से लागू हुआ था। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो ये राजस्थान में बेराट से प्राप्त हुई हैं, बेराट जयपुर से। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कौन सी कला से है। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कौन सी कला से है, तो ये ब्लू पोट्री के लिए जाने जाते हैं। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ राजस्थान के कौन से ज़िले में है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ राजस्थान के कौन से ज़िले में है, तो ये श्री गंगानगर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से बालुका स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं। पवन की दिशा के समानांतर कौन से होते हैं, तो देखिए पवन की दिशा के समानांतर वैसे अनुधैर्य होते हैं, लेकिन अनुधैर्य आपको दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर आपका जो सीप है ये हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र हैं। अधिकतम आरक्षित, तो ये आपके उदयपुर जिले में है। रिक्को द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। 4 एग्रो फूड पार्क कहाँ कहाँ पर हैं, देखिए इसमें कोटा, जोधपुर, अलवर और श्री गंगानगर में, यानी कि ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 50 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी कि आपको गलत दे रखा है, तो अर्जुन लाल सेठी ये बेलूर जेल में रहे थे, केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल में रहे थे, विजय सिंह पथिक ये टोडगढ़ जेल में रहे थे, लेकिन जोरावर सिंह ये बरेली जेल में नहीं रहे थे। जोरावर सिंह तो ऑन द स्पॉट मारे गए थे, इसीलिए इनको राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद भी कहा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष कौन सा है। राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष, तो CSO ने 2004-05 से बदलकर इसको 2011-12 कर दिया है। गेहूं व दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं और दलहन पर, तो 2007-08 में ये प्रारंभ हुआ था। सीताराम लालस का संबंध रहा है। सीताराम लालस का संबंध किससे रहा है, तो ये राजस्थानी शब्दकोश से इनका संबंध रहा है। किसके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में पारित हुआ था, तो BM मालबारी के प्रयासों से ये पारित हुआ था। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन है। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन है, तो महाराव राज बहादुर सिंह है। इंडस्ट्रियल पार्क रेंटिंग सिस्टम रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान के कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है, तो 17 पार्कों को दर्जा दिया है। एल्फिसोल मृदा कहाँ पर पाई जाती है। एल्फिसोल मृदा कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपकी जयपुर, दौसा और अलवर में पाई जाती है। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर नीचे दिए गए कोट के आधार पर बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही है। तो राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया था, बिल्कुल सही है।
GS कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने थे, ये भी सही है। यानी कि 1 व 2 दोनों ही कथन आपको इसमें सही दे रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत आपको दे रखा है ये बताना है। तो देखिए इसमें मैंगो सावर्स तमिलनाडु ये तो सही दे रखा है। बारदोली छिड़ा केरल ये आपको इसमें गलत दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में बोलते हैं और पश्चिमी बंगाल में इसको नॉर्वेस्टर्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन बारदोली छिड़ा केरल ये आपको इसमें असुमेलित दे रखा है। राजस्थान राज्य की कुछ आपको चोटियाँ दे रखी हैं ऊंचाई के अनुसार, अवरोही यानी कि ज़्यादा से कम के अनुसार में आपको व्यवस्थित करना है। सबसे बड़ी कौन सी है, उसके बाद में उससे छोटी, उसके बाद में उससे छोटी। तो इनमें सबसे बड़ी है वो आपकी जरगा है, और बाद में रघुनाथगढ़ है, फिर सज्जनगढ़ है और फिर लीलागढ़ है। यानी कि आपका ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाते इसमें भारत का वायसराय कौन था। जब भारत की राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी, उसके बाद में जब इसका स्थानांतरण दिल्ली किया गया, यानी कि भारत की राजधानी जो दिल्ली बनी थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड हॉर्डिंग थे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है, तो ये आपका नागौर और बीकानेर में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन इसमें आपको गलत दिया गया है। तो भाग 7 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, ये इसमें आपको गलत दिया गया है। आपातकालीन प्रावधानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपातकालीन प्रावधानों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। तो देखिए 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है, कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, तो क्योंकि इसमें लग्जरी टैक्स और मनोरंजन टैक्स ये दोनों तो होते हैं, ये तो कन्फर्म है, लेकिन स्टाम्प शुल्क और कस्टम शुल्क इनके ऊपर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि अगर ये राज्य के रिस्पेक्ट में होते हैं तो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, और केंद्र के रिस्पेक्ट में अगर ये लिए जाते हैं तो केंद्र सरकार का ये आपकी संघ सूची में आते हैं। तो इन दोनों को लेकर कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये चारों भी ऑप्शन में आपको दे नहीं रखे हैं, इसलिए 3 और 4 ये ज़्यादा सूटेबल आंसर है। बाकी देखते हैं कि बोर्ड इसका आंसर क्या मानता है। निम्न में से पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। बहुत से जने इसको सरसों करके आ गए, लेकिन ये गलत है। पीली क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है, यानी कि तिल हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, न कि ऑप्शन सेकंड। राजस्थान के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, राजस्थान के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये प्रद्युमन सिंह है। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान, उसका नाम क्या है, मई 2022 में, तो उसका नाम है असानी। प्लेनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज़ ऑन अर्थ में राजस्थान के कौन से शहर को 2022 में शामिल किया गया, तो उदयपुर शहर को शामिल किया गया है। अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया है, तो राजीव गांधी सेवा केंद्र इसका नया नाम दिया गया है। फिर फसल और उत्पादक राज्य कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो चाय का उत्पादन कहीं से भी गुजरात में नहीं होता है, ठीक है, ये गुजरात इसमें अग्रणी नहीं है, तो ऑप्शन आपका सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी, स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी, तो महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, तो 1956 में हुआ था। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले में कौन से खनिज उत्पादन के लिए ये जाने जाते हैं, तो ये मैग्नीज के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, अध्यारोपित नदी का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो आपका बनास है। ये राजसमंद में खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है और सवाई माधोपुर में, रामेश्वरम में, चंबल नदी में मिल जाती है। 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी कितनी है, तो 2021-22 से 2025-26 तक 41% इसको रखा जाए। आय की असमानता को मापा जा सकता है, आय की असमानता को मापा जा सकता है, तो लोरेंज वक्र से माप सकते हैं, गिनीज गुणांक से माप सकते हैं, और सापेक्ष गरीबी से इनको मापा जा सकता है। 1, 2 और 4 ये आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। तो देखिए नाथा वास्तु मंजरी है, मंडन है, देवमूर्ति प्रकरण है, कुंभा है वो संगीत राज है, तो गोविंद आपका द्वार दीपिका हो जाएगा। यानी कि 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सुंदरी और मैक्रो वन पाए जाते हैं, तो ये ज्वारीय वनों में पाए जाते हैं।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में किया है। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो ये गेबोन को किया गया है। जमनालाल बजाज ने किसकी स्थापना की थी? जमनालाल बजाज के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कवि व चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए हैं? तो ये सावंत सिंह हुए हैं किशनगढ़ अजमेर से। कोयला क्षेत्र के पास ही स्थित लौह इस्पात केंद्र के रूप में तो ये जमशेदपुर को जाना जाता है। कौन सा लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिला सुमेलित नहीं है? कौन सा लिफ्ट और लाभान्वित जिला सुमेलित नहीं है? तो कुंभाराम आर्य, इसका संबंध जैसलमेर बाड़मेर से, ये सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ही आपको सही दे रखे हैं, क्योंकि कंवर सेन तो ये जैसे बीकानेर में पानी की आवश्यकता नाम से पत्र लिखा था इन्होंने, कंवर सेन तो गंगानगर और बीकानेर, ये तो कन्फर्म सही है। जयनारायण व्यास है वो जैसलमेर जोधपुर भी सही है। करणी तो ये बीकानेर जोधपुर भी सही है, लेकिन कुंभाराम आर्य जैसलमेर बाड़मेर नहीं है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। देवनारायण जी के पढ़ के ऊपर कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो 21.3 है, यानी कि 21.31% इसका आंसर हो जाएगा। जयदयाल सोनी और चेतराम किससे संबंधित हैं? तो ये तुरा कलंगी ख्याल से संबंधित हैं। कौन सा युद्ध और वर्ष सुमेलित नहीं है? कौन सा युद्ध और वर्ष, यानी कौन सा युद्ध है वो कौन से वर्ष में हुआ था? ये असुमेलित आपको कौन से में दे रखा है? तो गिरी सुमेल का युद्ध है वो 1544 में हुआ था। यहाँ पर आपको 1562 दे रखा है, तो ये गलत है, ये इसका आंसर हो जाएगा। हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय, हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जयपुर में स्थित है। कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादित करता है? तो फेल्सपार के लिए राजस्थान का हृदय अजमेर जाना जाता है। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन के आधार 2011-12 की कीमतों वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमान कृषि व संबंध क्षेत्र का कितना है? तो ये 28.85% योगदान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य बना था? तो ये बिहार बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया था? तो ये 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। बिलों के द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवती के चित्र, तो बिलों का पूछा है तो ये बराड़ी माता का चित्र बनाते हैं, तो बराड़ी ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान तो ये आपके त्रिपुरा में स्थित है। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में, क्योंकि मेवात में अलवर भरतपुर आता है, तो अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे? तो ये लालदास जी थे। फिर आपको सम्मिलित करना है, तो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स, तो ये कहाँ पर आपका डीडवाना में है। यहाँ पर देखिए केमिकल नाम है, इसे आप पकड़ लेना, क्योंकि यहाँ पर जो नमक है वो चमड़ा साफ करने के लिए काम में आता है, क्योंकि खारा नमक होता है, ठीक है। सोडियम सल्फेट की मात्रा इसमें होती है। हाईटेक दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, ये कहाँ पर आपकी कांच निर्माण के लिए, ये आपकी धौलपुर में है, क्योंकि गंगानगर में जो शराब बनती है उसके लिए कांच की बोतलें हैं वो आपकी धौलपुर में बनती हैं। मेवाड़ शुगर मिल, तो ये भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। और जेके सीमेंट वर्क्स सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षमता इसी की है, लेकिन होता है अल्ट्राटेक का, जो कि कोटपुतली जयपुर में है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 आपको दे रखा है, और यही बिल्कुल सही सुमेलित हो जाएगा। 1 2 3 4 ये आपको देखिए तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की, तो तेज और अधिक समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा थी। कौन सी सिंचाई परियोजना सुमेलित नहीं है? कौन सी सिंचाई परियोजना? तो पांचना करौली बिल्कुल मिट्टी से बना हुआ बांध है। गुड्डा बूंदी सही है, ओराई चित्तौड़गढ़ है, लेकिन मानसी वाकल डूंगरपुर ये आपको इसमें गलत दे रखा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाडनपोल के पास में बने चबूतरे पर किसका स्मारक बना हुआ है? तो यहाँ पर रावत बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। फुतुहात ए आलमगीरी, इसके लेखक कौन? फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वरदास नागर हो जाएगा इसका आंसर। गलत युग्म आपको बताना है। राज्य का नाम दे रखा है और विधानसभा सदस्यों की संख्या दे रखी है, तो मेघालय 50, यही आपको इसमें गलत दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने विधायक
क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 5 करोड़ रुपए कर दी है। राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? तो 50,000 रुपये का ये ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया? भारत में पहली बार संपत्ति कर तो 1957 में पेश किया गया। फिर आपको सम्मिलित करना है हस्तशिल्प उत्पाद और स्थान दे रखे हैं। तो बादला कहाँ का है? बादला ये आपका जोधपुर का है, सभी को पता है। नमदा है तो वो टोंक का है। पावरजाई ये जयपुर की है और खेसला लेटा गांव जालोर का है। तो ये आप देख लेना 3, 4, 1, 2 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? 3, 4, 1, 2 आपको देखिए चौथे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अर्ली चौहान डायनेस्टी ये तो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है क्योंकि काफ़ी बार लगातार ये एग्जाम में पूछी जा रही है अर्ली चौहान डायनेस्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका दशरथ शर्मा हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में सीकर, नागौर, झुंझुनू और जालोर ये कौन से जलवायु प्रदेश में शामिल होते हैं? तो ये BSHW में शामिल होते हैं। कैलाश श्रृंखला हिस्सा है। कैलाश श्रृंखला किसका हिस्सा है? तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? तो ये गांधी जी और पटेल के नेतृत्व में हुआ था। पहले गांधी जी ने इनको संभाला था लेकिन बाद में ये वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी सौंप दी थी और वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन को बिल्कुल बखूबी इनका नेतृत्व किया था। इसलिए गांधी जी ने बाद में पटेल से प्रसन्न होकर ही गांधी जी ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी और उसी के बाद में पटेल जो हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने लगे थे। एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम क्या है? यानी कि लगभग 2 दशक यानी कि आने वाले 20 साल में डिजिटल मुद्रा पूरी तरीके से भौतिक मुद्रा की जगह ले लेगी। यानी कि ऑप्शन जो आपका सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। काला गुमान और तिक्की क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो ये पन्ने के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर कहाँ पर स्थित है? तो ये रामगढ़ बारां में स्थित है। पंजाब के मैदानी इलाकों में मानसून पीछे हटने लगता है तो ये मध्य सितंबर में पीछे हटने लगता है। अगर राजस्थान की पूछा जाता तो अक्टूबर नवंबर का जो काल है वो मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहलाता है। DRDO ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू की है? DRDO के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि में शुरू की है। इजलास खास का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा किया गया था। मानसून 2021 के दौरान किस जिले में असामान्य यानी सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा हुई है? तो यहाँ पर देखिए चूरू जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी झील और राज्य सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर पुलिकट झील का संबंध है वो कर्नाटक से नहीं है, यहाँ पर असम्मिलित आपको दे रखा है। गदर जर्नल का पहला अंग किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शांता त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में किया है। राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना केंद्र व राज्य की सहभागिता इसमें 50-50% है। दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? दोहद येलो तो ये चना जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म कौन सा है? हालांकि शिवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र है लेकिन सरसों उत्पादक अगर आपको सही जिले पूछे जाए तो इन ऑप्शन के अनुसार आपको करौली और सवाई माधोपुर सही करना था। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति अब कितने महीने तक राजस्थान के मंत्री पद पर रह सकता है? तो 6 महीने तक वो रह सकता है। भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता? तो देखिए यह तमिलनाडु से नहीं गुजरता। आप यहाँ पर आइडिया भी लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये तो भारत के बीच के राज्य हैं, जबकि तमिलनाडु है ये तो आपका सबसे दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ से कैसे गुजरेगी रेखा? ई-कॉमर्स के 3 चरण नहीं माना जाता। किसको नहीं माना जाता? देखिए इसमें आपका जो संरक्षण है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य क्या है? कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप का उद्देश्य क्या है? तो पक्षीशाला के पक्षियों को आमजन व संस्था आदि को गोद देना, ये इसका उद्देश्य होता है।
किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? तो वर्ष 2022 में जारी की गई। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद में घर की स्त्रियों के द्वारा लोकनाट्य, तो ये टूटिया किया जाता है। राजस्थान से जो भी व्यक्ति संबंधित हैं उन सबको इस बारे में पता होगा, खासतौर से जिनकी शादी की हुई है उनको। एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में क्या सही है? यदि वर्तमान या सक्रिय सेल B4 है तो एंटर दबाएंगे तो आपका B5 में आ जाएंगे, तो ये B5 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह क्या कहलाता है? तो इसको प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। एक फाइल सिस्टम में डैश वर्तमान निर्देशिका से पथ को परिभाषित किया जाता है। तो देखिए इसको एब्सोल्यूट पाथ नेम के नाम से जाना जाता है। MS वर्ड के साथ में कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता? फाइल मेन्यू में कौन सा उपलब्ध नहीं होता? तो हेडर एंड फुटर नहीं होता। हालांकि ये MS वर्ड में होता है लेकिन फाइल मेन्यू का ये भाग नहीं होता। प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को और प्रिंट गति को, तो प्रिंट गुणवत्ता को अपन देखिए, प्रिंट जो गुणवत्ता होती है उसको डॉट पर इंच में मापते हैं और गति जो होती है वो पेज पर मिनट। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। युद्ध के लिए तैयार 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू कौन सा है? तो ये लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु कौन सा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु तो आपका E. कोलाई है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। देखिए आपको प्राकृतिक बहुलक दे रखा है, तो प्राकृतिक बहुलक देखिए इनमें से पहला का जो है वो प्राकृतिक बहुलक है वो स्टार्च और सेल्यूलोज हो जाएगा, स्टार्च और सेल्यूलोज। फिर आपका तापदृढ़ बहुलक, तो ये आपका बेकेलाइट हो जाएगा। फिर प्रोटीन, तो प्रोटीन आपका अमीनो अम्ल का बहुलक हो जाएगा और तापदृढ़ बहुलक ये आपका PVC हो जाएगा। यानी कि 4, 2, 4, 1, 2 और 3, 4, 1, 2 और 3 ये आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड और प्राकृतिक दबाव ये आपको दे रखा है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 109 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर रहेगा 208.7 जूल। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है? पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? तो ये सोडियम कार्बोनेट 10H2 यानी कि NaCO3 10H2 इसका आंसर हो जाएगा। ओजोन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ओजोन के बारे में कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो ओजोन का निम्न स्तर मात्रा वायुमंडलीय प्रदूषक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इम्यूनोप्रेसेंट डैश प्रतिरोपित अंगों को प्राप्तकर्ताओं में अस्वीकृत होने से रोकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो साइक्लोस्पोरिन हो जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में बनने वाले लवण को आपको पहचानना है। ये अभिक्रिया है, इसमें कौन सा लवण बनेगा ये आपको बताना है। तो NH4 का होल्टवाइस और SO4 इसका आंसर हो जाएगा। बिच्छू डंक मारता है तो कौन सा अम्ल पाया जाता है इसमें, ये आपको बताना था। तो इसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग तो ये प्रतिहीम के रूप में किया जाता है। उसके बाद में रीजनिंग के क्वेश्चन है वो आपको इसमें दिए गए थे। ये एक आकृति दे रखी है, इसमें आगे जो आकृति है वो यहाँ पर कौन सी आकृति बनेगी ये आपको बताना था। 4 आपको ऑप्शन नीचे दे रखे हैं और यहाँ पर आपका ये जो आकृति है वो यहाँ पर बनेगी। दिए गए चित्रों में पानी का प्रतिबिंब आपको बताना है। पानी का प्रतिबिंब यहाँ पर पानी का प्रतिबिंब बनेगा इसके नीचे। और कौन सा आंसर होगा? चौथा जो आपको ऑप्शन दे रखा है इस तरीके का प्रतिबिंब इसमें बनेगा। कौन सा क्रिकेट के खिलाड़ी टेनिस प्रशंसक और विद्यार्थियों के बीच संबंधों को सही तरीके से दर्शाता है? तो आपका जो ऑप्शन सी है वो इसमें सही तरीके से संबंधों को दर्शाता है। 5 विद्यार्थी ABCD एक पंक्ति में बैठे हैं। D E के दाईं ओर है, B E के बाईं ओर है, लेकिन A के दाईं ओर है, D C के बाईं ओर है। सबसे बाईं ओर इनमें से कौन सा बैठा है? तो A बैठा है। डैश के स्थान पर क्या आएगा? बीच में खाली स्थान आपको दे रखा है, आगे संख्याएं दे रखी हैं। इस खाली स्थान की जगह पर कौन सी संख्या भरी जाएगी? तो इसमें 13 भरा जाएगा। अनीता भावेश की पत्नी, चंचल अनीता की बहन है, दिनेश चंचल का पिता है, जबकि रमेश दिनेश का पुत्र है। रमेश का भावेश से किस प्रकार का संबंध है? तो ये इसका साला हो जाएगा। कथन है एक अच्छा झगड़ालू बनने के लिए एक आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए। यानी कि कथन आपको
सही मानना है, यानी कि कोई भी कंडीशन आपको दे रखी है कथन, ये आपको सही ही मानना है, इसी के आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है। तो एक अच्छा झगड़ालू बनने के लिए एक बुद्धिमान आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए। अच्छे झगड़ालू बातूनी और उबाऊ होते हैं। सभी बुद्धिमान व्यक्ति उबाऊ होते हैं, ये आपको इससे निष्कर्ष नहीं निकलता है। सभी बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे झगड़ालू होते हैं, ये कथन भी यहाँ पर निष्कर्ष वो सुटेबल नहीं बैठता है। यानी कि आपका 122 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें ये हो जाएगा, न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड निकलता है। फिर अगला है, यदि 9 + 7 58 होते हैं, 3 + 11 124 होते हैं, तो 13 + 5 ये किसके बराबर होंगे? तो ये 38 के बराबर होंगे। एक राशि है वो 3550 एक्स वाई जेड में इस प्रकार विभाजित की जाती है, एक्स के हिस्से का 3 गुना, वाई के हिस्से के 5 गुना, जेड के हिस्से के 7 गुने के बराबर है। तो एक्स का हिस्सा इसमें कितना होगा? तो 1750 रुपये होगा। 4 संख्याएं दी गई हैं। प्रथम 3 संख्याओं का औसत है वो 15 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत है वो 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या किसके बराबर है? तो ये 16 के बराबर है। सरल ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में 1120, 5 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है, तो मूलधन किसके बराबर है? तो ये 800 रुपये के बराबर होगा। किसी कूट भाषा में यदि GOD शब्द का जो कूट है वो 78 है, ग्रेट का जो कूट है वो 255 है, तो गिफ्ट का कूट क्या होगा? 168 होगा। फिर आपको ये लुप्त संख्या है वो ज्ञात करनी है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो 8B आएगी इसमें। एक कस्बे की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है, महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, जनसंख्या 6500 हो जाएगी। महिलाओं की जो संख्या है वो आपको इसमें बतानी है, तो 1000 इसका आंसर आएगा। अगर आपको ये सारी क्वेश्चन है वो डिटेल सॉल्यूशन के साथ में चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, उसका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस वीडियो में अपन केवल क्वेश्चन और आंसर की बात करेंगे ताकि कम समय में आप अपने आंसर की का मूल्यांकन कर सकें। 2 समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 36:25 है, तो इसके परिमाप का अनुपात कितना होगा? 36:5 है तो 6:5 हो जाएगा। परिमाप का अनुपात पूछा है तो परिमाप का अनुपात सेम हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो ये आपका इसका स्क्वायर हो जाता, ठीक है। तो 6:5 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जिसका पालन दूसरे ने किया हो उक्त वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द सही होगा? जिसका पालन दूसरे ने किया हो तो इसको परभृत के नाम से जाना जाता है। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कौन से में नहीं हुआ? आप कहोगे तो ही बैठूंगा, इसमें निजवाचक का प्रयोग नहीं हुआ है। शुद्ध शब्दों का युग्म इनमें से कौन सा है? 134 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें मिष्टान और मैथिली शरण जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। असंगत विकल्प का आपको चयन करना है। असंगत विकल्प का आपको इसमें चयन करना है। तो इसमें राम आया और मैं गया, ये कारणार्थक क्रिया विशेषण, ये इसमें आपको गलत दे रखा है। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी के कथन को अपन इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं ना इस तरीके से, तो कौन सा चिन्ह होता है इसमें? तो इसमें अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य, इस समय मेरी आयु 40 वर्ष, इसमें समय और ये एक साथ में नहीं आएगा, ठीक है, आयु, तो इसमें आपका जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें आत्ममग्न, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय नहीं होगा। असंगत विकल्प आपको इसमें चुनना है। असंगत विकल्प, तो शय अल्प प्राण मूर्धन्य अघोष, ये इसमें असंगत हो जाएगा। गुलदर का फूल होना, गुलदर का फूल होना यानी कि कभी कभी दिखाई देना, तो ये आपका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको इंग्लिश का पैसेज दे रखा है और उसी के आधार पर आपको नीचे जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने थे। तो देखिए इसमें आपको दे रखा है, कैनॉट्स यूज इन द पैसेज मोस्ट नियरली सेम मीनिंग, यानी कि कैनॉट्स है इसका आपको नियरली मीनिंग यानी कि आपको बताना है पर्यायवाची इसका क्या होगा। तो इसमें इम्प्लाइज जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको मोस्ट अपोजिट यानी कि आपको विलोम शब्द बताना है। कंसर्न, इसका अपोजिट आपको इसमें बताना था, तो इसमें इनडिफरेंट इसका अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नीचे आपको दे रखा है, इन इंडिया ट्रेडिशनली द डॉक्टर्स वर बीइंग गाइडेड मेनली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका प्रोफेशनल एथिक्स होगा। उसके बाद में आपको बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग, सही सुटेबल मीनिंग कौन सा दर्शाता है? इफ्यूज का, इफ्यूज के संबंध में, तो इसका जो आंसर है वो एमनेट हो जाएगा। फिर आपको करेक्ट आंसर गिविंग ऑप्शन चेंज द वॉइस, आपको पैसिव वॉइस का
क्वेश्चन दे रखा है वाई डिड दे पुल डाउन द बिल्डिंग। तो इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा वाई, उसके बाद में डिड है तो ये वॉज में चेंज हो जाएगा, उसके बाद में द बिल्डिंग है ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ये पुल डाउन है ये पुल्ड डाउन हो जाएगा क्योंकि ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग इसमें किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है चूज द अल्टरनेटिव विच ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग इडियम फ्रेज स्टील समवंस थंडर। इसमें आपको ये लोकोक्ति मुहावरा है, इसका अर्थ इसमें बताना था। तो टू टेक क्रेडिट टू समवन विच समवन एल्स डिड, यानी किसी कार्य किसी और ने किया है और उसका क्रेडिट ले लेना, ये इसका मतलब होता है। उसके बाद में आपको इनडायरेक्ट स्पीच में ये वाक्य दे रखा है, ये चेंज करना था। रवि सेड आई विल ब्रिंग द बुक टुमारो। तो रवि इन्फॉर्म्ड, उसके बाद में कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग हो जाएगा और ही वुड ब्रिंग द बुक द नेक्स्ट डे। टुमारो जो है वो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको मैच करने कौन से सेंटेंस में कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो उसमें देखिए वी विल गो टू कलकत्ता बाई, और राजधानी एक्सप्रेस है वो पर्टिकुलर एक स्पेशल ट्रेन है इसलिए द का प्रयोग हो जाएगा, यानी कि डी आएगा। अब डी देखिए इसमें नहीं दे रखा इसमें नहीं दे रखा, यानी कि इन दोनों में से आंसर होगा। द चाइल्ड वाज हैप्पी टू सी एरोप्लेन। एरोप्लेन में ए वोवल से साउंड है वो शुरू हो रही है, इसका मतलब ये आपका एन का प्रयोग होगा। अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होती है तो ए का प्रयोग हो जाता, तो ये सी इसमें दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। गिव वन वर्ड फॉर बेयर मिनिमम नीडेड टू सर्वाइवल। इसके लिए आपको वन वर्ड चूज़ करना था, तो यहाँ इसको सबसिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। फिर आपको इसका इंग्लिश बताना था। मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे। तो माई फादर बॉट मी, यहाँ पर बॉट आएगा, ब्रोट नहीं आएगा, गलत है। ब्रिंग भी नहीं आएगा, गोट भी नहीं आएगा। बॉट मी ए पेयर ऑफ शूज येस्टरडे, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पूरे 150 क्वेश्चन की अपन बात कर चुके हैं। इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। एक दो क्वेश्चन की इधर उधर हो सकती है, बाकी जो सारे क्वेश्चन हैं वो बोर्ड के द्वारा इसी तरीके से सही माने जाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी अपनी आंसर का मिलान कर सकें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।